श्री राम श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि भगवद गीता का पाठ शुरू किया जा सके। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अथ 5वां अध्याय संन्यास योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो मुझे वह बताओ। श्री भगवान उवाच। महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक है। इन दोनों में कर्म छोड़ने की उपेक्षा, उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है वह नित्य सन्यासी है। संन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस पर पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त करना कठिन है। निष्काम कर्म योग में मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को चुटकी में ही पा जाता है। निष्काम कर्म योगी श्रुता शरीर इंद्रियां को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला मानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देवगणियों द्वारा ये साधना होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आश्रित को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्यमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आश्रित को त्याग कर अंत कारण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्म के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य फल में आसक्त होकर कामना के कारण बनता है। मन में सब कर्मों को त्याग कर श्यामी पुरुष 9 द्वारा वाले इस देह में कराने के झंझट से अछूता रहकर सुखी रहता है। परमेश्वर ने सृष्टि में कर्ता अथवा कर्म फल संयोग किसी को भी नहीं बनाया, परंतु स्वभाव से ये प्रकृति है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को लेता है ना किसी के शुभ कर्म को, किंतु माया से उसका ज्ञान ढका रहता है। इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंत कारण का ये अज्ञान नष्ट हो गया है, उनको ये ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंत कारण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वे ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए पंडित जन, विद्वान, विनयी ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चंडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समानता में जो अपने साथ मन को साथ लेते हैं, वे जीते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और समम है।
जो इसमें स्थित पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि सांसा रहित ब्रह्मवेद पुरुष ब्रह्मा में एक ही भाव में स्थिर है। विषयों के बाहरी सहयोग से निर्मित रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है, वह ब्रह्मा में एक ही भाव में से स्थिर है। विषयों में बाहरी सहयोग से निर्मित रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है, वह ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित अविधि हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रियों और विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य है, इसलिए विवेकी पुरुष इसमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंदर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह परम ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुआ संख्या योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा आत्मादर्शी सबके हित रखने वाले संशय रहित ज्ञानी पुरुष परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। ब्रह्मा विषय भोग को त्याग कर सृष्टि को भवों के बीच में साध कर श्वास पर श्वास को सम करके इंद्रियां मन और बुद्धि को जीतने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित मनुष्य मुक्त होता है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तापों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वयं रहित प्रेमी ऐसा तत्व में जानकर शांति को प्राप्त होता है। और शांत ब्रह्मा के सिवा इसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।